से अमेरिका का फाइटर जेट F-15 ईरान द्वारा गिराया गया, तब से अमेरिका में खलबली मची हुई है। पूरी उनकी कोशिश है कि जो पायलट उनके कब्जे में उसे जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। यही वजह है कि वो एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं और प्रेशर टैक्टिक्स के तहत उन्होंने नॉर्दर्न ईरान में एक बार फिर से बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया है और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया जा रहा है। हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि ये जो जंग है सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीमित नहीं है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया जा रहा है। लगातार यूएस और इजराइल की फोर्सेस की तरफ से उन्होंने ईरान की यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, उनके पुलों को उड़ा दिया है। उसके बाद से हमने देखा है कि ईरान ने भी चेतावनी दी है कि वो 8 पुल हैं जो जॉर्डन, बहरीन, अबू धाबी और बाकी गल्फ कंट्रीज में उन्हें भी उड़ा देंगे। और उसके बाद से हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनका यह भी कहना है कि हम इकॉनमी को हिट करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने बसरा में जो फॉरेन ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको टारगेट किया, वहां पे आग की लपटें नजर आ रही हैं। यही सब चीजें मद्देनजर रखते हुए अमेरिका और इजराइल ने भी कार्रवाई तेज कर दी है और नॉर्दर्न ईरान में इस वक्त धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। इस वक्त एक डर और खौफ का माहौल वहां पे फैला हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि वो उन्हें तब तक ऐसे बम्बार्डमेंट करते रहेंगे जब तक वो डील नहीं साइन करते। और डील यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनका कब्जा हटना चाहिए कि आराम से जो है ऑयल और गैस लेकर वहां से शिप की मूवमेंट हो सके। और यहाँ पे इस समय काफी परेशानी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि चाहे हम बात करें इजराइल की बात करें, चाहे हम बात लेबनान की करें, चाहे हम बात किसी और खाड़ी देश की करें, तो लगातार हमने देखा है कि धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। एक तरफ वार किया जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। टेल अवीव के इलाके को तीसरे दिन लगातार निशाना बनाया गया और यहाँ पे एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया जिस पे क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल करके और कुछ जगह पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 2-4 लोग जख्मी भी हुए हैं, लेकिन कोई भी हताहत नहीं हुआ। लगातार उनकी कोशिश है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया जाए। और दूसरी तरफ अपने प्रॉक्सीज को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हूथीस और हिजबुल्लाह को भी इजराइल को टारगेट करने के लिए। ईरान की तरफ से चेतावनी है कि इस बार वो उनकी इकॉनमी को हिट करेंगे और उन्होंने कह दिया खाड़ी के मुल्कों को जो भी कोई पनाह दे रहा है यूएस की फोर्सेस को और या अपनी एयरबेस सेट करने के लिए उन्हें जमीन दे रहा है, उन्हें चाहिए कि यूएस की फोर्सेस को वहां से निकाल देना, नहीं तो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी ओर वही साफ कर दिया अमेरिका और इजराइल ने कि उनके जो एक्शन है ईरान के खिलाफ वो चलती रहेगी और तब तक वो एक्शन करते रहेंगे जब तक ईरान अपने घुटनों पर नहीं आ जाता।